दिल्ली में एक बार फिर से देशभक्ति और फिटनेस का अनूठा महासंगम देखने को मिलने वाला है। देश के अमर शहीदों, घायल पूर्व सैनिकों और वीर जवानों के सम्मान में हर साल आयोजित होने वाली प्रतिष्ठित मैराथन सोल्जरथॉन का आयोजन होने जा रहा है। भारत एक्सप्रेस इस राष्ट्रीय गौरव से जुड़े कार्यक्रम में आधिकारिक मीडिया स्पॉन्सर के रूप में जुड़ा हुआ है। मैराथन को लेकर धावकों और नागरिकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। दरअसल करगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ के मौके पर दिल्ली कैंट के करियप्पा परेड ग्राउंड में पीबीजी सोल्जरथॉन 2026 का आयोजन हो रहा है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। तो देशभक्ति और फिटनेस का अनूठा संगम आज देखने को मिलेगा। भारत एक्सप्रेस इस सोल्जरथॉन में मीडिया पार्टनर की भूमिका निभा रहा है। इस बार के सोल्जरथॉन की थीम है सैनिकों के साथ दौड़ें, सैनिकों के लिए दौड़ें। रन विद सोल्जर्स, रन फॉर सोल्जर्स। और मेरे सहयोगी देवनाथ इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। देवनाथ, क्या कुछ इस वक्त वहां पर आयोजन में क्या तैयारियां हैं, क्या नजारा है, एक बार दिखाएं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये सुबह बहुत खास है, देशभक्ति से भरी हुई है और जोश जज्बे के साथ अभी 6 बजते ही यहाँ पर सैनिक दौड़ेंगे, योद्धा दौड़ेंगे और देश के लिए दौड़ेंगे। और ये जो दौड़ है ना, ये सीधी तौर पर सैनिकों के लिए है, सैनिकों के साथ है। और यही बात है कि ये बहुत शानदार मंजर होने वाला है। और यहाँ पर जब बहुत सारे लोग, लगभग 8000 लोग दौड़ेंगे, तो इससे साफ जाहिर होगा कि ये कलक फिजा। जरा दिखाइए इधर, ये पूरा तस्वीर और ये मंच भी पूरी तरीके से सजा हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि ये पूरा माहौल देशभक्ति से भरा हुआ है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो चारों तरफ जो है सजावट है, देशभक्ति की खुशबू है और सैनिकों का एहसास है। यानी सबसे बड़ी बात है कि 6 बजे ही लगभग 8000 सैनिक दौड़ेंगे और ये नजारा बहुत अद्भुत होने वाला है। तो भारत एक्सप्रेस के दर्शकों से भी निवेदन है कि ये बने रहेंगे और इस पर देखेंगे इस तस्वीर को। खास करके अब भारत एक्सप्रेस की बात करें तो इस पूरे इवेंट का मीडिया पार्टनर है और भारत एक्सप्रेस हमेशा ही देश के सैनिकों के जोश, जज्बे और सम्मान की तारीफ करता रहा है और इसीलिए हमारी यहाँ उपस्थिति है। और हम दिखाएंगे कि देश के लिए जब सैनिक दौड़ रहे हैं, आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा एक बार समझा दें दर्शकों के लिए। रहने का मंत्र है। बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूं कि 6 बजे कार्यक्रम शुरू होगा और इसी मंच से जरा देखिए, यहीं से जो है फ्लैग दिखाया जाएगा और इसके बाद 8000 सैनिक इसी मंच के बाद जो है दौड़ेंगे। और अगर आप इधर तस्वीरों में देखेंगे तो ये देखिए, तस्वीरों में बहुत सारे लोग दिख जाएंगे आपको। और एक और खास बताऊं कि जब देश फिट रहेगा, भारत फिट रहेगा, तो भारत प्रगति करेगा। भारत जो है अलग तरीके का। मैम, आप कहाँ से आए हैं ये बताइए। मैं गुरुग्राम। आप दौड़ेंगी, कितने मीटर की दौड़ दौड़ेंगे? आई एम रनिंग 5 किलोमीटर। क्या लग रहा है, जीतेंगे आप? आई विल ट्राई। आई केम हियर फॉर फन। ठीक है, तो देखिए ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर अलग अलग जगह से आए हैं और हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप कहाँ से आए? एक बार बता दीजिए। अभी आयोजक है दुनिया भर के, लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये बहुत ही शानदार है और यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा गेट सजा हुआ है। मैं इनसे बात, मैम कहाँ से आए? मैं यहाँ दिल्ली की हूँ। तो कितने मीटर की दौड़ में हैं? मैं 10 किलोमीटर की दौड़ में हूँ और ये मेरा सेकंड है एंड आई एम एक्साइटेड। और लग रहा है आप जीत जाएंगी? नहीं, बहुत हम रेस में खेल लिए, अब हम सिर्फ अपने एंजॉयमेंट के लिए आए हैं कि हमें रेस कंप्लीट करनी है, बस। बात है, तो जिस सैनिकों के लिए सैल्यूट है, डेफिनेटली उनके लिए ग्रैंड सैल्यूट है। रन फॉर द सोल्जर्स एंड रन विद द सोल्जर्स। ये बात है, सैनिकों के साथ और सैनिकों के लिए है दौड़ है। और यहाँ पर तस्वीर बहुत अच्छी है, देखिए आपको तमाम तरीके के लोग दिख जाएंगे। सर, आप कहाँ से आए? मैं तो सर आईएनए से आया। तो आज कितने मीटर की दौड़ दौड़ेंगे आप? 5 किलोमीटर की। 5 दौड़ लेंगे आप? एकदम 100%। जोश हाई है? एकदम हाई है। हाई है। सर, आप बताइए, आप कहाँ से आए? आईएनए से। तो आप बताइए। जोश तो हाई रहेगा। बिल्कुल सर। कितना हाई है?
100% आई है, बिल्कुल सर। क्या बात है। तो देखिए तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मिल जाएंगे और ये देखिए ये तस्वीर इसलिए भी खास है कि जब अभी 6 बजे दौड़ शुरू होगी तो तमाम सारे उद्घोष होंगे, वाद्य यंत्रों का आपको उच्चारण सुनाई देगा। और आपका नाम क्या है? अभिनव। आप कितने मीटर दौड़ेंगे? 5 किलोमीटर। हाँ। क्या बात है, जोश आई है। हाँ। आप बताइए सर कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ। आई एम फ्रॉम केरला का हूँ, बट वो फौज में था 32 साल। अभी रन करने के लिए आया हूँ। आज मजा आने वाला है। हाँ, बहुत मजा आने वाला है। 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर की दौड़ में बहुत सारे लोग हैं और ये देखिए इधर भी तस्वीर, अलग अलग कलर, अलग अलग भाव, लेकिन इन सबके बीच देशभक्ति का जो भाव है वो सबसे ऊंचा है। और इसीलिए इस कार्यक्रम की खास बात जरा देखिए कि यहाँ पर बिल्कुल देवनाथ हमारे बहुत साथ सारे आदित्य लोग भी यहाँ जुड़ पर हैं। चुके हैं। आदित्य से भी हम बातचीत कर लेते हैं। आदित्य द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, इस पूरे आयोजन के दौरान आज कई रंग देखने को मिलेंगे, देशभक्ति के भी, दिल्ली के भी, दिलवालों की दिल्ली है। और जैसा कि देवनाथ बता रहे हैं 8,000 लोग आज यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आपके पास क्या जानकारी है और आयोजन में किस जगह इस वक्त आप मौजूद है? नितिशा, हम इस समय मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हैं और यहाँ पर एनसीसी का साइक्लोथॉन आयोजित हो रहा है। और इस वक्त हमारे साथ हैं लेंडर पेस। हम उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं सीधे। गुड मॉर्निंग सर, भारत एक्सप्रेस में आपका बहुत स्वागत है। सर, आज एक स्पेशली आज़ादी के जश्न से पहले एक मैसेज देने वाली साइकिल यात्रा शुरू की जा रही साइक्लोथॉन, और इसमें 79 किलोमीटर्स हमारे कैडेट्स मूव करेंगे, यात्रा करेंगे और मैसेज देंगे। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस मौके पर? जी, 79 किलोमीटर, 79 कैडेट्स, और सबसे बड़ी बात है कि इस द 79th बर्थडे ऑफ भारत। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम सब यहाँ नेशनल स्टेडियम में इकट्ठे हैं। आज सुबह एनसीसी कैडेट्स के साथ हम लोग साइक्लोथॉन करेंगे और भारत का 79th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करेंगे। खिलाड़ी काफ़ी अनुशासित होते हैं, सुबह उठते हैं, अपने शरीर के लिए भी एक्सरसाइज करते हैं और देश के निर्माण में भी करते हैं। तो ऐसे में आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं को कहना चाहते हैं कि आप सब हमारे इंस्पिरेशन हैं। जिस तरह से एनसीसी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट युवा का ऑर्गेनाइजेशन है, 20 लाख एनसीसी कैडेट्स है, दुनिया का सबसे बड़ा है। और जिस तरह से एक महीना पहला मैंने योगा किए हैं कलकत्ता में एनसीसी कैडेट्स के साथ, और आज सुबह साइक्लोथॉन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी इंस्पिरेशन लग रहा है कि स्पोर्ट्स और हेल्थ के साथ देश को आगे बढ़ाने की बात अनुशासन की हो रही है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में थोड़ा सा युवा भटके हुए दिखाई दिए, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये तो बहुत बड़ा इशू बन गए थे और युवा खाली दे वांटेड टू बी हर्ड। और जिस तरह से हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं का बातों सुन के ही रिएक्टेड सो फास्ट, ही रिएक्टेड इन अ वे टू सपोर्ट द यूथ। दैट इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द यूथ ऑफ आवर नेशन is the strength of our nation, and just in the way that our Prime Minister heard them, understood exactly what they wanted, and the way he's reacting now is a wonderful way. I think he's a fantastic leader, our Prime Minister, and I have no doubt in my mind that every single youth of this country, of Bharat, will be supported by all of us. युवा अनुशासित रहें और देश निर्माण में आगे बढ़ें, और एनसीसी के साथ जो युवा जुड़े हैं वो लगातार युवाओं को अनुशासन में रहने की भी बात कर रहे हैं और साथ ही उनको देशभक्ति की तरफ आगे बढ़ाएं, देश के निर्माण में भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कुछ इस तरह का मैसेज लेंडर पेस के द्वारा निकता दिया गया है। यहाँ पर युवा पूरे जोश में है और अभी 79 किलोमीटर्स यहाँ पर एक साइक्लोथॉन कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें साइकिल चलाएंगे, हौस खौस होते हुए पूरे दिल्ली के अलग अलग जगहों पर जाएंगे और मैसेज देने का काम करेंगे। दिल्ली के बहाने पूरे देश को मैसेज देने का काम किया जाएगा एनसीसी कैडेट्स के द्वारा। जी नितिशा। बिल्कुल। क्या कुछ रूपरेखा आदित्य आज के कार्यक्रम की रहने वाली है? साइक्लोथॉन शुरू होगा, इसके अलावा कौन कौन गणमान्य अतिथि यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कौन कौन लोग शिरकत कर रहे हैं? मनसुख मांडविया जो युवा और खेल मामलों के मंत्री हैं वो चीफ गेस्ट रहेंगे। वो यहाँ पर अब से थोड़ी ही देर में फ्लैग ऑफ करेंगे और उसके बाद 79 यूथ कैडेट्स एनसीसी के 79 किलोमीटर की अपनी यात्रा तय करेंगे, मैसेज देने का काम करेंगे। हम भारत इस 15 अगस्त को 79th बर्थडे मनाने जा रहा है। हमारी आज़ादी के 79 साल होने जा रहे हैं नितिशा। उसके मौके पर युवाओं को खास तौर से
एक अनुशासन में रहने का और फिट रहने की जी। एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है एनसीसी की तरफ से। बहुत भव्य और दिव्य आयोजन है। इससे पहले यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ हुई हैं। मेरी कॉम भी यहाँ पर आई हुई हैं, उन्होंने भी भारत एक्सप्रेस को विशेष मैसेज दिया हुआ है, खासतौर से युवाओं के लिए। वो भी अभी थोड़ी देर बाद हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे और यहाँ पर कुछ ही देर बाद कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। नितिशा, देवनाथ का रुख करेंगे। देवनाथ, तमाम तस्वीरें आपने हमें दिखाई, आपके साथ इस वक्त भी एक पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, उनसे बात करें, जानना चाहेंगे कैसा वो महसूस कर रही हैं। Are you ready to dance? आप देखो क्या करना है। बहुत अब बिल्कुल मैं बात करता हूं और देखिए यहाँ का जोश बिल्कुल हाई है। सब लोग दौड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं और फिटनेस को एक नए मंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। आप बताइए कितने कितने किलोमीटर की दौड़ेंगे आप? So this is my first time and I'll be going for 5 kilometers. Yes. उम्मीद है जीतेंगी? हाँ जी? Yes. आप बताइए सर। Sir, myself is retired Indian Navy, completing 73 years. Age आज 142 मैराथन मेरा कंप्लीट हो रहा है। रिटायर्ड इंडियन नेवी, पार्टिसिपेट बोथ द वार विद पाकिस्तान। जय हिंद। देखिए जो जोश है और तस्वीर अगर देखिए मैं आपको बताऊं तो इधर बहुत सारे लोग दिखेंगे, लेकिन जरा इधर आइए, इधर की तस्वीरें भी देखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? शिवांश यादव। कितना दौड़ेंगे आज? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। सर आप बताइए कितने किलोमीटर दौड़ेंगे? 10 किलो। 10 किलोमीटर। और देखिए ये बहुत सारे लोग यहाँ आपको दिख जाएंगे जो अलग अलग तरीके से इस दौड़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत शानदार तस्वीर है। चारों तरफ ऐसे लगता है युवाओं की एक ऐसी फौज जो दिख रही है, जो देश के जवान हैं वो ऐसे दिख रहे हैं कि जोश से भरे हुए हैं। और अगर यहाँ पर बात करें, तस्वीर देखिए, ये तोप वाला दृश्य देखिए, ये लगता है कि हाँ भारत की आन बान और शान के लिए किस तरीके से ये तैयारी होती है। और आप बताइए सर कितने किलोमीटर दौड़ेंगे? 10 किलोमीटर का सर, 10 किलोमीटर का। जी सर 10 किलोमीटर। जोश हाई है? बहुत हाई है सर, एकदम हाई है, एकदम। आप बताइए सर कितने किलोमीटर दौड़ेंगे? 10 किलोमीटर। यस यस। आज जोश हाई है? फुल जोश है, फुल जोश में आए हम लोग। सर आप कुछ ज्यादा बहुत तगड़ी रेस मारेंगे, बहुत जोश आ रहा है सब लोगों में, रनर सारे आ रखे हैं। तस्वीर बहुत शानदार और इसीलिए मैं कर रहा हूँ। आप बताइए कितने मिनट दौड़ेंगे? हाँ कितना दौड़ेंगे? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। सर आप बताओ, आप तो विक्ट्री पहले ही दिखा रहे हो, जीत जाओगे क्या आज? नहीं, मैं बस फिटनेस के लिए रन करता हूँ और एवरी संडे करता हूँ हाफ मैराथन। एवरी संडे। ये तस्वीर देखिए और इधर देखिए, ये तो तोपों की ये गड़गड़ाहट आप सुनेंगे तो लगेगा कि दिव्य अनुभूति होती है, जबरदस्त जोश। सर आप बताइए सर कितना दौड़ेंगे आज? आज मैं 10 दौड़ूंगा। वैसे यहाँ पे 10 ही मैक्सिमम है, वैसे मैं 21 दौड़ता हूँ। अच्छा। आज 10 भागेंगे क्योंकि इसमें मैक्सिमम ही 10 है। यहाँ पर जितने लोग हैं दौड़ने के लिए हैं और ये मंजर मैं आपको बताऊं कि महसूस हो रहा है कि किस तरीके से जो जब देश का सैनिक दौड़ता है तो फिटनेस कितना बड़ा मूल मंत्र के रूप में सामने आता है। तस्वीरें चारों तरफ से यही दिखाती हैं और अभी थोड़े देर बाद जब यहाँ से ये पूरे दौड़ शुरू होगा तब एक नया मंजर होगा, एक नई तस्वीर दिखेगी। और इसीलिए भारत एक्सप्रेस की टीम भी यहाँ पर है जो सैनिकों के जोश जज्बे के पैरामीटर को नापने के लिए है। और अगर आप जहाँ भी देख, छोटा सा बच्चा भी है। क्या नाम है आपका? आप कितना दौड़ोगे? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। क्या नाम है आपका? रोबिन कुमार। रोबिन कुमार। क्या बात है। आप देखिए तस्वीर, आप बताइए सर। मैं 10 किलोमीटर दौड़ूंगा और मैं 2020 से दौड़ रहा हूँ और पूरा मैसेज देता हूँ रोजाना 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर सब दौड़ता हूँ। हो रहा मैं। क्या बता, आप तो टीका भी सुबह सुबह लगा के आए हैं? नहा धो के आया हूँ, 10 किलोमीटर पूरा मारना है। हाँ 10 किलोमीटर। हाँ जीतना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये तस्वीर जो है आप देख रहे हैं ना, इतना शानदार है। आप सर बताइए कहाँ से आए? सर हम लोग आरकेपुरम सेक्टर 12 से आए हुए हैं सर, और हमारा अभी रेस होने वाला, बहुत एक्साइटेड है सर रेस के लिए सर। और सबसे अच्छी बात सर, बिल्कुल इंडियन आर्मी रेस करवा रही है सर। अलग अलग तस्वीरें दिख रही हैं, अलग अलग एज ग्रुप के रनर्स यहाँ पर हैं, जो 8-10 साल के, 12 साल के बच्चे नजर आ रहे हैं, तो 73 एंड यंग ऐसे लोग भी नजर आ रहे हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। कुछ और खबरें भी दर्शकों को बताएं। देखिए, सोल्जरथॉन का आयोजन सुबह 6 बजे से दिल्ली कैंट में यहाँ पर हो रहा है और इसी की तैयारियों को लेकर मेजर जनरल सुरेंद्र पुनिया से बात की है हमारे विशेष संवाददाता देवनाथ ने। देखिए, दिल्ली आज दौड़ेगी, लेकिन दौड़ेगी इसके साथ ही ये समझिए कि जो पीबीजी सोल्जरथॉन है आज जवानों के नाम है, देश के नाम है और एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा सिस्टम जिसमें
सब भागेंगे लेकिन देश के लिए भागेंगे और ये दौड़ हमेशा होता है, मैराथन हमेशा होती है। हमारे साथ पुनिया सर हैं। पुनिया सर, ये बहुत बड़ी कड़ी आपने जो जोड़ रखी है, अद्भुत छटा होगी और अभी थोड़ी देर में दौड़ शुरू हो जाएगी। क्या कहेंगे, कैसा फील कर रहे हैं अभी? मैं इस खुशी को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये मेरे लिए मेरी लाइफ का एक बहुत ही सुनहरा पल है आज कि देश के राष्ट्रपति जी, उन्होंने प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड, जो देश की सीनियर मोस्ट रेजिमेंट है, देश की वो रेजिमेंट है जो राष्ट्र का नेतृत्व करती है। जब भी कोई विदेशी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आते हैं, 26 जनवरी की परेड जब आप देखते हैं, जो शानदार घोड़ों पे जो लोग आते हैं, और राष्ट्रपति जी के पर्सनल ट्रूप्स हैं। 253 साल पुरानी पलटन है और मैं खुद उस पलटन का हिस्सा रहा हूँ। उसके ऑनर में महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी ने ये प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड सोल्जराथन स्थापित की है। ये उसका इनॉग्रल एडिशन है। सोल्जराथन पूरे देश में हो रही है। रन विद सोल्जर, रन फॉर सोल्जर। देश के वो घायल सैनिक जिन्होंने देश के लिए लड़ते हुए जिनके हाथ पैर चले गए हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए रेस पूरे देश में होती है। और डॉक्टर कलाम साहब, जिनके गाइडेंस में जब मैंने शुरू किया था, वो भी पुराने एक राष्ट्रपति थे। और उसके बाद में जनरल बिपिन रावत साहब जो CDS थे, और उसके बाद में अभी जो पैटर्न है जनरल VK सिंह, उनके नेतृत्व में हम पूरे देश में जो रन कर रहे हैं। और अब आज जो ये 18वां एडिशन हो रहा है, ये एक ऐतिहासिक अपने आप में, ऐतिहासिक है। और सर अब इधर आइए जरा, देखें, मैं अपने दर्शकों से भी दिखाना चाहता हूँ ये जो तस्वीर है ना। और सबसे बड़ी बात कि जब घायल सैनिकों के लिए एक ऐसे मुहिम की शुरुआत हो तो लगता है कि हाँ, उन वीर जवानों के लिए कोई खड़ा है। और पुनिया साहब हमेशा इस तरीके का आयोजन करते रहे, लेकिन आपके लिए इससे गर्व कर देने वाली बात नहीं है, ये पूरे सैनिकों के लिए और पूरे देश के लिए गर्व की बात है। सैनिकों के लिए भी गर्व की बात है। देश के हजारों युवा जब वो देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड, और प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड का हर सोल्जर एक अद्भुत सोल्जर है, जो पैराटूपर है, यानी प्लेन से छलांग लगाते हैं, वो टैंकमैन है और वो घुड़सवार है। ये अकेले ऐसे सोल्जर हैं पूरे देश के अंदर। और 1984 से लेके आज तक प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड का एक डेट, देश का जो हाईएस्ट बैटलफील्ड है सियाचिन ग्लेशियर, वहाँ पे रहता है। ये अपने आप में, जो भी देश की पलटन है वो जाती हैं, 2 साल 3 साल का उनका टेन्योर होता है, फिर वापस नीचे आते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड 1984 से लेके आज तक लगातार सियाचिन ग्लेशियर के अंदर सर्व कर रहा है। इसके बारे में बताइए, कितनी देर में दौड़ शुरू होगी और कब तक चलेगा, कितने लोग दौड़ेंगे इसमें? इसमें 8100 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट हैं और 10 किलोमीटर जो टाइम रन है, और ये नेशनल ओपन चैंपियनशिप भी है। 5 लोगों की आप टीम बना सकते हो, जिसमें मिनिमम एक फीमेल रनर होना कंपलसरी है। ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन एक मिनिमम होना जरूरी है 5 में से। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज है। उसके अलावा एज कैटेगरी के भी प्राइजेज हैं। फिर 5 किलोमीटर रन है और 3 किलोमीटर रन है जो छोटे बच्चे और जो हमारे वेटरन्स या जो हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए भी है। क्योंकि किसी भी परिवार में अगर हम युवा पीढ़ी और हमारे बुजुर्गों को साथ लेके चलते हैं तो इसका मतलब है हम परिवार को मजबूत कर रहे हैं, समाज को मजबूत कर रहे हैं और राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनु के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस। और अब सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी आदित्य द्विवेदी के पास, जो कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में दिल्ली में इस वक्त मौजूद है, जहां पर NCC साइक्लोथॉन का आयोजन हो रहा है। आदित्य, सबसे पहले तो ये बताएं कि साइक्लोथॉन में आप यहां पहुंचे हुए हैं, आप खुद इस साइक्लोथॉन में भाग ले रहे हैं कि नहीं? अब हम अगर नितिशा लाइव देंगे तो फिर भाग कैसे लेंगे, और इसके बाद हमें ये भी बताना होगा अपने दर्शकों को कि क्या क्या कार्यक्रम हुआ, कौन कौन शख्सियत आई और क्या क्या खासियत है। मनसुख मांडविया आ चुके हैं, संजय सेठ आ चुके हैं जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, मनसुख मांडविया युवा मामलों के खेल मंत्री हैं, तो दोनों ही शख्सियत यहाँ आ चुकी हैं। आपसे थोड़ी ही देर में यहाँ पर साइक्लोथॉन का शुरुआत होगा। ये यहाँ पर हरी झंडी दिखाएंगे, उसके बाद जो 79 कैडेट्स हैं वो 79 किलोमीटर्स की जर्नी साइकिल के थ्रू अपनी तय करेंगे। और बहुत ही जोश में यहाँ पर युवा हैं, युवा के अलावा जो यहाँ पर जिस भी एज ग्रुप के लोग हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, वो सभी
जोश में है और यहाँ कार्यक्रम शुरू होने से पहले यहाँ पर युवाओं को शपथ दिलाई गई कि वो किसी भी सूरत में कोई नशा नहीं करेंगे, नशा मुक्त भारत आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, युवाओं को जागरूक करने की कोशिश करेंगे, अनुशासन में रहें इस बात के प्रयास किए जाएंगे। और यहाँ पर लेंडर पेस भी आए हुए हैं, मेरी कॉम भी आई हुई है, इसके अलावा तमाम ऐसे युवा आए हुए हैं, युवा खिलाड़ी आए हुए हैं जो कि प्रेरणा है तमाम युवाओं के, हजारों लाखों करोड़ों युवाओं के। तो जब सभी मैसेज देने का काम कर रहे हैं तो ऐसे में देश का युवा अनुशासित हो, ये सबसे पहली जरूरत है किसी भी देश के विकास के लिए। तो अब से थोड़ी ही देर में साइक्लोथॉन का यहाँ पर शुभारंभ होगा और उसके बाद एक मैसेज देने का काम दिल्ली के जरिए पूरे देश को किया जाएगा कि किस तरह से युवा जागरूक होंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और एक्टिव रहेंगे तो वो देश को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे, देश भी स्वस्थ रहेगा। जी नितिशा। बिल्कुल, देश हित और युवाओं के हित में आज ये दो बड़े आयोजन दिल्ली में हो रहे हैं